1971 में अगर इंडियन आर्मी ना होती, ये चीज़ इंडिया भी बहुत दफ़ा क्लियर कर चुका है कि हमने ही बांग्लादेश बनाया है, तो बांग्लादेश कभी नहीं बनता। आज जिस तरह वहाँ पर हुकूमत नहीं है, तो क्या इंडिया एक दफ़ा फिर से बांग्लादेश को भारत में मिला सकता है? क्योंकि 1947 से पहले तो वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। क्या कमज़ोर बांग्लादेश से इंडिया फ़ायदा उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है। ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए। मतलब एक मुल्क है, अच्छा मुल्क है, बहुत यूथ है वहाँ पे, अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली वो क्राइसिस में है फिलहाल, लेकिन यूथ तो एजुकेटेड यूथ है वहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ हैं काफ़ी, एक मैच्योर मतलब कंट्री है। मतलब इंडिया टेक ओवर कर सकता है? इंडिया टेक ओवर कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है बांग्लादेश के अवाम पे। वो नहीं होना चाहेंगे डेफिनेटली। उन्होंने बांग्लादेश इतने मेहनत से हासिल किया है, उनकी एक पहचान है, लोग नहीं भूलेंगे और किसी के दिल में मेरे देश के लिए मोहब्बत है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह होगा, लेकिन इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर वो स्मार्टली प्ले करे तो, अगर पार्ट ना बनाए तो उससे फ्रेंडली एक ताल्लुक बना सकते हैं, फ्यूचर में उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचारों को रोकने के लिए कोई कदम उठाएगा या नहीं। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की आम जनता इस बारे में क्या कहती है। क्या इंडिया वहाँ हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स भारत भेजेगा? जैसे कि 1971 में उन्होंने बांग्लादेश की हेल्प करी थी, वैसे ही वो अब कोई कदम उठाएगा या फिर अपने बॉर्डर बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण देने के लिए खोल देगा? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया बांग्लादेश में हो रहे दंगों फसादों के चलते उसे अपने कंट्रोल में ले ले। तो आइए देखते हैं इस बारे में लोगों की क्या राय है। मुस्लिम भी, अगर आप इस डिबेट को इस तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवाते हुए आप इस चीज़ को कहीं पोर्ट्रे करना चाहते हैं ऑल द वर्ल्ड कि हम इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे बारे में ऑलरेडी एक राय बड़ी वाज़ेह है दुनिया के बारे में डिक्लेयर है टेररिज्म को लेकर। तो मेरे ख्याल से किसी भी नेशन को, किसी भी कौम को अपने राइट लेने के लिए हर एक वही हरबा अपनाना चाहिए जो कि बांग्लादेश की आवाम ने शो किया है। लेकिन उसको किसी भी रिलीजियस बेसिस के ऊपर, किसी भी इस कॉन्टेक्स्ट में नफरत की आग में नहीं फैलाना चाहिए कि आप किसी ऐसे लोगों को जिनको अक़लियतों के बारे में इस्लाम के अंदर भी बड़ा वाज़ेह है कि आपने उनको एक प्रॉपर राइट्स देने हैं कि वो अपनी पूरी वर्शिप प्रैक्टिस कर सकें, अपनी इबादत, अपनी मसाजिद जो हम बींगा मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं मस्जिदों में, तो इसी तरह से उनके जो गुरुद्वारे होते हैं या उनके जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के अंदर जाके अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तानी होने के नाते या मुसलमान होने के नाते में उनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी के अंदर हिस्सा बनता है। लेकिन हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि अटैक्स। ठीक है, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो भी उस हद तक कि जिस हद तक वो हमें डैमेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बेस के ऊपर कि आप कहते हैं कि हम इस वक्त ओवर चार्ज हैं, हम हर एक पावर को ख़त्म कर सकते हैं, हम अपने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा ले सकते हैं, हम फौजियों के सामने खड़े हो सकते हैं, तो इस सूरत में मेरे ख्याल से इसी आग के अंदर जलते हुए हमें उन लोगों को जिनकी अक़लीदों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई थी उनके ऊपर भी अपने हैंड्स नहीं डालने चाहिए। यहाँ पर जो मौलाना फैक्टर है उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि अगर वो लोगों को एक सॉफ्ट मैसेज दे तो हालात ज़्यादा इजीली कंट्रोल हो सकते हैं। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर हम मौलाना या मुफ्ती से किसी से फतवा लेते हुए इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो मेरी सजेशन यही है कि पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, हम खुद अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें कि इस्लाम हमें क्या कहता है और उसमें माइनॉरिटी के राइट्स क्या हैं, और उसमें उसी हद तक हम अपने आप को लेके जाएं जिस हद तक हमारा ये फ्रीजा बनता है। एजुकेशन कहाँ से है जो हमारे मजहबी एक्सट्रीमिज्म को कम करे? पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं, बांग्लादेश में तो वो सारा चीज़ जो है हिंदुओं पे आके पहुंच गई है, शेख हसीना तो चली गई है। तो क्या लग रहा है ये क्यों? इस सूरत में मेरे ख्याल से हर बंदे के अंदर एक सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए कि आपको इस्लाम या कोई भी रिलीजन जो भी प्रैक्टिस करने के लिए देता है, आप उसके ऊपर अपनी असेसमेंट करते हुए क्या एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें राइट हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। हाँ, हमारे जो रहनुमा हैं वो हमारे लीडर्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप अपनी ओपिनियन कायम करते हुए चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से इस हद तक नौबत नहीं जाएगी जिस हद तक ये इंडिया की। वैसे बेसिकली ये तो यूनाइटेड नेशन का वो बनता है कि वो उसको इंश्योर करे कि मतलब कोई भी मज़हब हो, कोई भी मतलब मजहबी जगह हो, जो भी जितनी चीज़ें हैं वो उनकी सिक्योरिटी वो इंश्योर करे। बाकी इंडिया उनका पड़ोसी मुल्क है, उन पर काफ़ी असर रहा है, काफ़ी अर्सा शेख हसीना की उनकी हुकूमत देख लें, 20 साल इंडिया का बड़ा रसूख रहा है। तो डेफिनेटली इंडिया का वो बनता है कि वो अगर वो ना करे डिप्लोमेटिकली उनसे बात करे, अगर वो ना हो तो फिर वो इंटरफियर उनका बनता है कि वो उनके इंश्योर करें उनकी सिक्योरिटी को। अगर इस तरह है जिस तरह आप कह रही हैं तो बिल्कुल उनका बनता है कि वो डेफिनेट इंटरफियर करे और अपने जो हिंदूज़ हैं उनको सिक्योरिटी, मंदिरों की या जो भी है, ये जैसे लड़कियों का रेप होता है ये तो हर जगह गलत है, जो भी करे तो डेफिनेट। लेकिन आपने कभी सोचा अगर इस्लामिक कंट्री में इस तरह धरने होते हैं, वो सियासी धरने हो या आवाम के अपने मसाइल हो, ये सारा एग्रेशन मुस्लिम जो लोग हैं, कुछ जुमातें कह दे, सारा एग्रेशन हिंदुओं पे क्यों निकालते हो? वो बेचारे तो जैसे यहाँ पर अब ख़त्म होने के करीब आ गए हैं, हिंदू पॉपुलेशन हमारे पास 2-3% ही रह गई है, या कहीं कहा जाता है कन्वर्जन होगी, कहीं कहा जाता है मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ कहते हैं यहाँ से मतलब अगवा, बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखें, जो ये स्ट्राइक्स होती हैं आवाम को पुल करने के लिए ना कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं।
जैसे वो उन्होंने स्टार्ट में पुल करना इसलिए किया कि स्टूडेंट्स को राइट्स नहीं मिल रही थी, तो वो लोग निकले हैं। फिर उसको ज़रा एक नया टच लोगों का जज्बा वो करने के लिए ना, उनको सोचा कि अक्सरियत मुसलमान है, अगर हम कुछ इस तरह ऐड करते हैं कि ये लोग इस्लाम के खिलाफ हैं, इस तरह कुछ हुआ है, तो मतलब आवाम ज़्यादा निकलेगी, मजहबी लोग भी निकल जाएंगे, ज़रा सेकुलर माइंडेड है वो भी निकल जाएंगे। तो ये सारे एक गेम होती है क्राउड को पुल करने के लिए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि क्राउड को पुल करने का उनका जज्बा रखने के लिए ये गेम इनको टारगेट करे, जो भी माइनॉरिटी वहाँ पे उसको टारगेट किया जा रहा है। 1971 में जब पाकिस्तान से अलग हुआ हमारा बांग्लादेश, तो इसमें ज़्यादातर फॉल्ट मैं मेजर मानता हूँ कि पाकिस्तानियों का था, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी जो 25% उसका सिर्फ बांग्लादेश में लगता था, बाकी जितनी एक्सपोर्ट्स थी सारा हमारा पाकिस्तान में लगा है। ठीक है। अब देखा जाए कि जब भी कोई बांग्लादेशी इस्लामाबाद में आता था वो यही कहता था कि मुझे यहाँ से बांग्लादेश की खुशबू आती है। अब ये बड़ी कोई नॉर्मल सी। अब 71 में जब हमने मुजीबुर रहमान साहब ने इलेक्शन जीत लिए थे, तो किस बेस पर हमने असेंबलीज को तोड़ के और इलेक्शन को नलीफाई करके हम बंगालियों से नफरत करते थे ना कि बंगाली तो काली हट, बंगाली क्यों, किस बेस पे बंगाली हमारे साथ कैसे मैच हो, वो गोरो वाला पन था ना हमें। वो तो रेसिज्म आ गया ना फिर हमारे यहाँ। racism, yes, ठीक है, वो हम क्यों करते थे, ये तो हमारा फॉल्ट था ना, हालांकि मेजर एक्सपोर्ट हमारी बांग्लादेश से होती थी। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं ये कहना चाहूँ, मुझे कोई आ रहा नहीं है इस चीज़ में कहने में कि पाकिस्तानी एक लगा लो कि हम लोग वो एज़ कम्पेयर टू अस वो हमसे बहुत बेहतर है, कि वो लोग एक राइट्स के बारे में जानते हैं हमसे ज़्यादा। हमारे कोई राइट्स के बारे में हमसे कोई इशू होता है तो हम लोग अपने राइट्स के बारे में नहीं बोलते, लेकिन वो लोग अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, तो वो लोग अभी भी अपने राइट्स के बारे में बोल रहे हैं। वो उस टाइम भी बोले थे, वो अभी भी बोले हैं। हम लोग का मुझे समझ नहीं आती हम लोग कब बोलेंगे। हाँ, इन्फ्लुएंस था इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी ने इन्फ्लुएंस किया, तो वो एक डिफरेंट इशू है कि इंडिया को तो मौका मिल गया था। ठीक है, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन। लेकिन वजह हम बने ना, अगर हम अपने मामलात खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते तो इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकते थे ना। हाँ। जब सॉर्ट आउट करने का मकसद क्या होता है कि भाई इलेक्शन कर लो, पब्लिक से जानो, उसके बाद जब आओ असेंबलियों में बात करो। ठीक है, हमने क्या किया, जब वो इलेक्शन जीत गए उन्होंने क्लीन स्वीप किया बांग्लादेश से। वो 162 सीटों के साथ आए थे, हमारी टोटल ओवरऑल पाकिस्तान से 147 सीट थी बाकी पीपल्स पार्टी की। हमने क्यों नहीं उनको दिया, क्या वजह थी? यही वजह थी क्योंकि उनको पता था कि वो मेजर पावर है। और सबसे पहली गलती जो हमसे हुई उस टाइम पे कि हम उन लोगों ने, कुछ बड़े लोगों ने हमारे बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स को उठाना शुरू कर दिया था। इंटेलेक्चुअल्स बेसिकली जो कि एक मोटिव क्रिएट करते हैं एक आम आवाम का, उन्होंने वो एक मोटिव उन्होंने कहा अपने इंटेलेक्चुअल्स बंदे को उठा लो। उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स बंदे उठाए, जब नई बात है कि आवाम तक बात पहुँच गई, हम लोगों ने फिर वो किया जो कि नहीं करना चाहिए था। बाकी एट अ टाइम वो बिल्कुल जो अभी आप कह रही कि इंडियन आर्मी का इन्फ्लुएंस होगा, तो एट दिस टाइम ऑफ स्टेज के हम जहाँ पे क़ौम मुत्तहिदा का काफ़ी ज़ोर है और इंडियन इन्फ्लुएंस काफ़ी पब्लिकली इतना ग्लोबली ना करें, इंटरनली शायद हो सके, लेकिन एज सच मुझे नहीं लगता कोई इन्फ्लुएंस। कह रही है कि फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में, इंडिया टेक ओवर कर सकता है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में जिस तरह से हालात ख़राब है, जब बांग्लादेश के अंदर हालात ख़राब होते हैं इंडियन आर्मी वहाँ पर आ जाती है। जब मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की इस तरह से स्ट्राइक थी तब भी इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी। आज अगर इंडिया इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि वहाँ के 1.5 करोड़ हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंडियन एयरफोर्स भेज रहे हैं या हमें वहाँ पर जाना चाहिए, लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा पहुँच सकता है और क्या हालात इंडिया के फेवर में जा सकते हैं? देखिए, जिस तरह भाई ने बात की बिल्कुल जा सकते हैं इंडिया के फेवर में हालात, क्योंकि अभी वहाँ कोई ना गवर्नमेंट बनी है, स्टूडेंट निकले जज्बे में है, उसके जज्बे का गलत यूज़ भी हो सकता है। दूसरी बात यह कि जो माइनॉरिटी की बात होती है ना, जो हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया जाता है, सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, क्रिश्चियन हो, जितने भी माइनॉरिटीज़ हो, हमारे इस्लाम जो है ना वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी मज़हब को बुरा कहो। लेकिन ये करने वाले तो खुद को मुसलमान ही बता रहे हैं ना। ये जो कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन ये इसको करने वाले जो इनके जज्बे को यूज़ कर रहे हैं, कोई अब अवाम तो जज्बे में है, इसके जज्बे को एक और रंग दे रहे हैं, इसको और जज्बे में ला रहे हैं। वो जो यूथ है ना वो तो निकली है जज्बे में है, हुकूमत गिरा दी, अब जो आर्मी वहाँ पे हुकूमत बनाना चाहती है उसको भी वो नहीं मान रहे। तो इस वजह से माइनॉरिटीज़ को जितने भी ममालिक में है, वो बांग्लादेश हो, अभी वो माइनॉरिटी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, उनका पूरा हक होना चाहिए। जो बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू टारगेट हो रहे हैं उस पर क्या करिए? और बांग्लादेश में जब भी ऐसे धरने होते हैं हिंदुओं को वो बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, मंदिरों को टारगेट करते हैं, चर्चेस को टारगेट करते हैं। जी, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, कुछ मखसूस लोग कर रहे हैं, मखसूस जमातें हैं जिनके जज्बे को जो है ना फंडिंग भी होती है। फंडिंग होती है, हाँ बिल्कुल, इनको बाकायदा फंडिंग होती है। इसके हालात को ख़राब करो, हिंदुओं को टारगेट करो, क्रिश्चियंस को टारगेट करो, उनके मंदिरों को या चर्च वगैरह को टारगेट करो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ लोगों को चाहिए कि हिंदू जो है ना वो मतलब यहाँ बात इंसानों की है, मुसलमानों की नहीं है। और और मुसलमान को तो चाहिए वो एग्जाम्पल सेट करे कि वो माइनॉरिटी की इतनी इज्जत करे जितना हमारे इस्लाम ने बताया है। इस्लाम माइनॉरिटी की इज्जत करता है, हर मज़हब की, उस गलत का हो ठीक का हो, उनकी अपनी जगह है, लेकिन हर मज़हब की इज्जत करनी चाहिए आपको। अगर आप किसी के मज़हब को बुरा भला कहोगे तो वो जवाब में आपकी मज़हब को बुरा भला कहेगा, और उन्हें टारगेट करोगे वो आपको टारगेट करेंगे। तो यही बात है। तो उनको चाहिए जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ है उनका पूरा ख्याल रखे, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जितने भी है, 2% है, 3% है, वो इंसान है। अगर ये धरने नहीं रुकते तो आपको क्या लगता है इंडिया बॉर्डर खोलेगा हिंदुओं के लिए?
ओबियसली फिर तो इंडिया कुछ करेगा आवाम के लिए, क्योंकि अगर उनके आवाम पे वहाँ जुल्म होता है तो वो तो फिर अपने आवाम को उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करेंगे। अगर वो रोज़ उनको मार रहे, उन पे तशद्दुद कर रहे, कुछ पार्टियाँ उठ के, कुछ लीडर्स उठ के, कुछ महसूस लोग उठ के जिनको फंडिंग होती है बाहर से, वो वहाँ उठ के उन आवाम को कहते हैं, जज्बे में लाते हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं आवाम को, क्योंकि स्टूडेंट है मेजोरिटी, आपने देखा होगा। कम उम्र है, हाँ ना समझ हाँ, है, मेरी उम्र की है ज़्यादा, तो वो इतने मेच्योर नहीं है, उनको वो जज्बे में आ जाए फिर वो ये नहीं देखते कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो आपके मुताबिक कितने % चांसेस है कि इंडियन एयरफोर्स भी जा सकती है अगर हालात इसी तरह ही रहे? जी बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स मेरे ख्याल से अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जा सकते हैं, क्योंकि वो अब मुल्क बिखरा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो अगर इंडियन एयरफोर्स वहाँ जा सकती है, वहाँ सब कुछ कर सकती है, क्योंकि एक कमज़ोर मुल्क है, अभी पड़ा है, ना कोई गवर्नमेंट है, आर्मी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जहाँ इंडिया की बात करें, उनकी इतनी दुनिया की फोर्थ, फोर्थ जो है ना, वो एयरफोर्स अच्छा है, उनकी फ़ौज अच्छी है, तो वो कर सकते हैं, इकानमी भी बेस्ट है, या शायद वो उनकी हेल्प कर दे। लेकिन बंगाली है, जितने भी है हमारे भाई है, उनको चाहिए कि हिंदुओं की रिस्पेक्ट करे, माइनॉरिटी में है उनको ना मारे, उन पर तशद्दुद ना करे, उनको बिल्कुल वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। वाह, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, ये प्रोग्राम में मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट है वो मजहबी एक्सट्रीमिज्म से बहुत दूर चला गया हुआ है, वो इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी पे बात करता है। सर, इन पे आपसे भी बात करेंगे, ये जो हिंदू मुस्लिम फसादात बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं, आज 3 मंदिर उनके डिमोलिश हो गए हैं और इस तरह से टारगेट भी किया जा रहा है, लड़कियों को, हिंदू लड़कों को, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। 1.5 करोड़ की आबादी इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की मुसीबत में फंस गई है। तो क्या इंडियन एयरफोर्स उन्हें रेस्क्यू करने आ सकती है अगर हालात ऐसे ही रहते हैं? आपकी प्रेडिक्शन क्या है, आपके क्या ख्यालात हैं इस पर? मुझे नहीं लगता कि इंडियन एयरफोर्स अंदर जा सकते हैं, या इनफैक्ट इंडियन आर्मी भी अंदर नहीं जा सकते। अगर वो मुल्क में अगर वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन उनका अपना फ़ौज है, उनका अपना पूरा सिस्टम है, सिर्फ असम्बली नहीं है, कॉमन्स का वो नहीं है, लेकिन उसका आर्मी है, उनका इंटरनेशनल यूनियन में उनका मेंबरशिप है। कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुल्क ऐसे अंदर जा सकते हैं। इंडियन रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर रही हूँ, सिर्फ इतने कर सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि इतना कर सकते हैं कि वो खोल सकते हैं, बॉर्डर्स खोल सकते हैं, ताकि वो इंडिया में अपने पनाह ले सके। मुस्लिम कंट्रीज़ में जिस तरह से हमने बात की कि हिंदुओं पे जो अटैक्स के केसेस होते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे केसेस रिकॉर्ड होते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं, तो इस पे आपका क्या ख्याल है कि क्या मुसलमानों को जो कमज़ोर हैं, जो तादाद में कम है, जिसको माइनॉरिटी कहते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं, उनको हम अपने मसलों में क्यों घड़ीस लेते हैं? ये बड़ी सग़ीर में मोस्टली ज़्यादातर बड़ी सग़ीर में होते हैं, और ये इसलिए होता है यहाँ के लोगों की तालीम कम है। मतलब तालीम इन सेंस ये नहीं कि यूनिवर्सिटी जाओ, तुम बुक्स पढ़ो, ये तुमने तालीम हासिल की। तालीम इन सेंस ये कि तुमने क्या सीखा, तुमने अपनी मज़हब से दूरी का भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारे मज़हब में तो कभी ये नहीं सिखाया कि तुम जाके माइनॉरिटीज़ पे वो करो, माइनॉरिटीज़ पे तशद्दुद करो, ये करो, वो करो। लेकिन ये तालीम से दूरी है। दूसरी तरफ हमारे कुछ गलत लोग, मौलवी साहिबान, सारे नहीं, बहुत सारे सही भी है, लेकिन कुछ गलत। मौलाना का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। तो उसका अगर वो सही डायरेक्शन दे तो ये मजहबी एक्सट्रीमिज्म ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो क्यों देगा? उसको फंडिंग हो रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो वो बाहर से पैसे मिल रहे हैं, ताकि ये अंदरूनी खाना जंगी के लिए अगर हम स्टेबल होंगे, पाकिस्तान स्टेबल होगा, इंडिया स्टेबल होगा, अफगानिस्तान स्टेबल होगा, साथ साथ हम सारे स्टेबल हो जाएंगे, तो अमेरिका को खतरा है, चाइना को खतरा है, हमारी इकानमी बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, तो उनको हम आपस में लड़ाने के लिए यही करते हैं। कभी मज़हब के नाम पे लड़ाते हैं, कभी शिया सुन्नी के नाम पे लड़ाते हैं, कभी हिंदू ईसाई के नाम पे लड़ाते हैं, कभी बॉर्डर के नाम पे लड़ाते हैं। बस ये तो बस। और खौफ की बात यह है कि हम इतने कमज़ोर हो चुके, हम किसी स्पेसिफिक मौलाना के ऊपर भी बात नहीं कर सके कि यार हम पे कोई फतवा ना लग जाए। हाँ, अगर मौलाना पे बात की, लोग भी जायल है, अब ऊपर से आप पे भी आ सकता है। अगर तुमने एक बात मौलाना पे की, वो इतने एक्सट्रीम लोग हो गए हैं कि आप पे भी आ सकते हैं, कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है कि तुमने मौलाना को कुछ कहा है। ऐसे नाउज़ुबिल्लाह ऐसे हो गए जैसे पैगंबर को कुछ कहा हो, मौलाना को कुछ कहना। किसी पे भी ब्लास्फेमी का निजाम लगा दो तो बस वो गया, वो बंदा गया। हाँ, यही आजकल तो यही चल रहा है। आपकी प्रेडिक्शन क्या लग रही है कि अगर हालात इसी तरह ही बेकाबू रहे तो क्या इंडियन एयरफोर्स रेस्क्यू करने जाएगी या बॉर्डर खोल देगी सिर्फ हिंदुओं के लिए? देखें, अब इस सूरत में तो जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं वही इसको डिफ़ाइन करेंगे कि उनको किस बॉर्डरी लाइन तक रहते हुए अपने आप को डिफ़ाइन करना है। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो भी उन्होंने अपने हाथ में कानून लिया हुआ है उसको रिटर्न कर देना चाहिए। जो भी अथॉरिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और इस सूरत में अगर इंडिया इसमें इन्वॉल्व होती भी है तो अगर हम मुसलमान होने के नाते हम कहते हैं जी गज़ा और फ़लस्तीन के मामले के अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट उसका पार्ट बनती है, तो इस सूरत में भी मेरे ख्याल से अगर वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए अगर इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें कोई कबाहत या कोई रिलीजन अट्रैक्ट हो, जैसे हम कहते हैं मुसलमान का भाई है, तो हिंदुओं के लिए तो
तो सिर्फ हिंदुस्तान ही बचता है पूरी लेकिन दुनिया इसमें आप में। देखें ना, इसमें शायद मेरा इंटरव्यू सुनने वाले लोग ही मुझे फतवा देते हैं कि भैया आपके पास इस चीज़ का क्या राइट था कि आपने इसको डिफाइन किया। मैंने इसलिए आप अपनी thoughts से, हाँ। सेल्फ असेसमेंट के ऊपर डाल दिया कि अगर आप अपने आप को इतना कैपेबल समझते हैं कि आप एक मफरूज़ा या एक फिलोसफी डेवलप कर चुके हुए हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये फैसला ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हर बंदा अपनी ज़ात से खुद पूछे कि मैंने किस लाइन में खड़ा हूँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात सर। आप मैं अपने भाई की बात पे बिल्कुल मुतफिक हूँ कि इन्होंने जो भी बात की है बिल्कुल अच्छी बात की है उन्होंने। कि अपनी एजुकेशन और अपनी असेसमेंट होनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसी बात है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सिर्फ रिलीजियस ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के तौर पर भी ऐसा किसी के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। वो जो वहाँ के लोग हिंदू माइनॉरिटी को परेशान कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों को मार रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस्लाम भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई किसी दूसरे धर्म के लोगों को या फिर किसी माइनॉरिटी है उसको परेशान करे या फिर उनको प्रताड़ित अत्याचार करे उन पर। तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश में इंटरफेस कर सकता है अपने लोगों की सेफ्टी के लिए। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये सब कुछ पॉलिटिक्स के चलते हो रहा है। तो जो मौलाना है उनको अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें इस्लाम की सही शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो इस्लाम का ज्ञान समझ सके। लोग एजुकेट होंगे तो इस्लाम को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इस्लाम भी किसी धर्म के लोगों को अत्याचार करने या फिर दूसरे धर्म को निभाने या पूजा करने से नहीं रोकता है। इसलिए इस बारे में एजुकेशन का ना होना भी इन दंगों फसादों का कारण हो सकता है। तो जो वहाँ के लोग हैं वो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, वहाँ पर लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, तो ये सब बिल्कुल गलत है। इसलिए इंडिया अपने लोगों की सेफ्टी के लिए बांग्लादेश में अपनी एयरफोर्स भेज सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।